नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 3 के यूनिट 4 से है। लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच, अधिगम केंद्रित उपागम पार्ट 3। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देखा था। आज हम देखेंगे अधिगम केंद्रित उपागम को प्राप्त करने के 5 अभ्यास, 5 प्रैक्टिसेस। वीमर के अनुसार अधिगम केंद्रित उपागम को प्राप्त करने के लिए 5 अभ्यास। वीमर ने 2002 में अधिगम केंद्रित उपागम को प्राप्त करने के लिए 5 अभ्यास बताए हैं। 5 प्रैक्टिसेस दैट नीड टू चेंज टू अचीव लर्निंग सेंट्रिक टीचिंग, जिसमें सबसे पहले है सामग्री के कार्य, द फंक्शन ऑफ कंटेंट। दूसरा है शिक्षक की भूमिका, द रोल ऑफ टीचर। तीसरा है अधिगम के लिए जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं उद्देश्य, प्रोसेस एंड पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। 5वां पॉइंट है शक्ति का संतुलन, द बैलेंस ऑफ पावर। तो इस तरह से हमने देखा कि वीमर ने अधिगम केंद्रित उपागम को प्राप्त करने के लिए 5 अभ्यास बताए हैं, 5 प्रैक्टिसेस दिए हैं, जिसे हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से अधिगम केंद्रित उपागम को प्राप्त किया जा सकता है। सामग्री के कार्य, द फंक्शन ऑफ कंटेंट। सामग्री के कार्य से तात्पर्य है ज्ञान या जानकारी पर आधारित हो। इन एडिशन टू बिल्डिंग ए नॉलेज बेस, द कंटेंट फैसिलिटेट्स स्टूडेंट्स इन दिस अप्रोच टू। अधिगम केंद्रित उपागम में कंटेंट या पाठ्य वस्तु सुविधा प्रदान करती है, फैसिलिटेट करती है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है जांच या चिंतन का प्रयोग कर अभ्यास करना, प्रैक्टिस यूजिंग इंक्वायरी और वे ऑफ थिंकिंग इन द डिसिप्लिन। नेक्स्ट पॉइंट, वास्तविक समस्या को हल करके सीखना, लर्न टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है विषय वस्तु के कार्य को समझना कि क्यों सीखा जाता है, अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द कंटेंट, व्हाई इट इज लर्नड। नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु के मूल्य के लिए प्रशंसा, बिल्ड एन एप्रिशिएशन फॉर वैल्यू ऑफ कंटेंट। ये जो 4 पॉइंट है ये छात्र पर आधारित है। आप ये जानते हो कि अधिगम केंद्रित उपागम छात्र और शिक्षक दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये चारों पॉइंट छात्र पर आधारित है, जो छात्र स्वयं करेगा। नेक्स्ट है विषय वस्तु को सीखने के लिए छात्रों की मदद करना, हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप ए वे टू लर्न थ्रू द कंटेंट एंड मेक मीनिंग आउट कंटेंट। यह शिक्षक पर आधारित है। शिक्षक छात्र के लिए एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है, जो आवश्यकता पड़ने पर उसकी मदद करता है। तो इस तरह से हमने देखा सामग्री के क्या कार्य हैं, द फंक्शन ऑफ द कंटेंट। अर्थात अधिगम केंद्रित उपागम कंटेंट बेस्ड होता है, जिसे शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर के पूरा करते हैं। तो यह पहला अभ्यास है। शिक्षक की भूमिका, द रोल ऑफ टीचर। शिक्षक शिक्षण वातावरण तैयार करता है, द टीचर क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट दैट। अधिगम हेतु छात्र को बढ़ावा, फोस्टर्स स्टूडेंट लर्निंग, सीखने के लिए छात्र को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है विभिन्न अधिगम शैलियों को सम्मिलित करना, अकोमोडेट्स डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। नेक्स्ट है छात्रों को जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट्स स्टूडेंट टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्ट रूप से उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन को लगातार संरेखित करना, एक्सप्लिसिटली अलाइन ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट कंसिस्टेंटली। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षण लक्ष्यों के लिए उपयुक्त कई शिक्षण तकनीकों का उपयोग करता है, यूटिलाइज मल्टीपल टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट कंसिस्टेंटली। तो इस तरह से हमने देखा कि अधिगम केंद्रित उपागम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। वह अधिगम के लिए, सीखने के लिए छात्र को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है, विभिन्न अधिगम शैलियों को सम्मिलित करता है, यानी कि जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होते हैं उसको शामिल करता है,
छात्रों को जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपको जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए समय समय पर शिक्षक प्रोत्साहित करते हैं। और स्पष्ट रूप से जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, शिक्षण विधियाँ होती है और मूल्यांकन होते हैं, यानी कि असेसमेंट होते हैं, इवैल्यूएशन होते हैं, इन सबको लगातार संरेखित करता है, यानी कि कंसिस्टेंटली अलाइन करता है। और यहाँ पे नेक्स्ट ये बताया जा रहा है कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी कई शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अधिगम केंद्रित उपागम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, वह किस तरह से छात्र को सीखने में मदद करता है। द रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है वह है शिक्षक एवं छात्र शिक्षण सामग्री से अंतःक्रिया कर विभिन्न गतिविधियों को डिजाइन कर पाते हैं। डिजाइन एक्टिविटीज इन विच स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद द मटेरियल, द टीचर एंड ईच अदर, यानी कि शिक्षक और छात्र दोनों मिल करके शिक्षण सामग्री से अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसके बाद विभिन्न गतिविधियों को डिजाइन कर पाते हैं। आप लोग ये जानते हो कि अधिगम केंद्रित उपागम में शिक्षक और छात्र दोनों की विशेष भूमिका होती है, जिसमें शिक्षक छात्र को सीखने के लिए सहायता करता है और छात्र स्वयं करके सीखता है। तो इस तरह से इसमें दोनों अंतःक्रिया करते हैं और विभिन्न गतिविधियों को डिजाइन कर पाते हैं। नेक्स्ट है सीखने के लिए छात्र को प्रेरित करता है और प्रोत्साहित करता है। जो शिक्षक होता है वो छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करता है और प्रोत्साहित करता है। तो इस तरह से अधिगम केंद्रित उपागम में शिक्षक की भूमिका होती है। अधिगम के लिए जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। अधिगम केंद्रित उपागम में अधिगम के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? Although the responsibility of learning is shared between the teacher and the students, it is expected that the students take the overall responsibility for learning and assessment. अधिगम केंद्रित उपागम में सीखने की जिम्मेदारी साझा की जाती है शिक्षक और छात्र के बीच में, लेकिन छात्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सीखने और मूल्यांकन के लिए पूरी जिम्मेदारी ले और शिक्षक उसे सहायता करता है, उसकी मदद करता है, एक सुगमकर्ता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में। आइए देखते हैं वो कौन कौन से बिंदु हैं जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा कि अधिगम की जिम्मेदारी छात्र पर और शिक्षक पर किस तरह से होती है। सबसे पहले पॉइंट है भविष्य में सीखने के लिए अधिगम कौशल विकसित करना, डेवलपमेंट लर्निंग स्किल फॉर फर्दर लर्निंग। भविष्य में सीखने के लिए अधिगम कौशल विकसित करना यह छात्र करता है और शिक्षक उसकी सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वनिर्देशित आजीवन शिक्षार्थी बने, बिकम सेल्फ डायरेक्टेड लाइफ लॉन्ग लर्नर। छात्र स्वयं इसे करता है कि वह आजीवन शिक्षार्थी बना रहे, लाइफ लॉन्ग लर्नर बना रहे और शिक्षक उसकी सहायता करता है। स्वयं अधिगम का आकलन कर सकते हैं, कैन एंड डू एक्सेस देयर ओन लर्निंग। जो छात्र होते हैं वे स्वयं आकलन कर सकते हैं और शिक्षक उसकी मदद करता है। आत्म मूल्यांकन में कुशल हो, बिकम प्रोफिशिएंट एट सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट है सूचना साक्षरता कौशल के साथ कुशल बने, बिकम प्रोफिशिएंट विथ ऑल इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल। यह छात्र स्वयं करता है और शिक्षक उसे मदद करता है एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक सुगमकर्ता के रूप में। तो इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक की भूमिका कैसी होती है और छात्र जो है किस तरह से अधिगम की जिम्मेदारी को लेता है और स्वयं सीखता है। मुझे उम्मीद है कि अधिगम की जिम्मेदारी के लिए शिक्षक और छात्र किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं उद्देश्य, प्रोसेस एंड पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। अधिगम केंद्रित उपागम के मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं उद्देश्य क्या है? सबसे पहले है एकीकृत मूल्यांकन, इंटीग्रेटेड इवैल्यूएशन। अधिगम केंद्रित उपागम के अंतर्गत मूल्यांकन प्रक्रिया एकीकृत रूप से होती है, इंटीग्रेटेड होती है, एक साथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक प्रतिक्रिया के साथ संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन विथ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, संरचनात्मक मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में डिटेल से पढ़ोगे। इस मूल्यांकन के द्वारा कंटिन्यूअसली स्टूडेंट का मूल्यांकन किया जाता है, सतत रूप से
छात्र का मूल्यांकन किया जाता है और जो फीडबैक मिलता है वो रचनात्मक होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि इसके द्वारा छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार सुधार कर सकता है और शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। तो अधिगम केंद्रित उपागम में जो इवैल्यूएशन होता है वो संरचनात्मक होता है। नेक्स्ट है सामूहिक एवं स्व मूल्यांकन, पीयर एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। इसे मैं शुरू से कर रही हूँ कि जो छात्र है वह सीखने के लिए और मूल्यांकन के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, इसीलिए यहाँ पर स्व मूल्यांकन की बात कही गई है। नेक्स्ट है दक्ष होना और अधिगम के लिए अनेक अवसर, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी, यानी कि यहाँ पर जो छात्र है वो दक्ष हो जाता है और अधिगम के लिए भी उसे अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है छात्रों को उनके सही उत्तर के लिए प्रोत्साहन, स्टूडेंट इंकरेज टू जस्टिफाई देयर आंसर, छात्र को सही उत्तर के लिए प्रोत्साहन भी किया जाता है। तो इस तरह से हमने यह देखा कि अधिगम केंद्रित उपागम में शिक्षक और छात्र दोनों शामिल तो अवश्य होते हैं, लेकिन छात्र की भूमिका ज़्यादा होती है और टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं उद्देश्य के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है वो है समय की प्रतिक्रिया पर छात्रों एवं शिक्षकों की सहमति। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एग्री ऑन फीडबैक टाइम फ्रेम, समय के अनुसार जो भी प्रतिक्रिया दी जाती है उस पर छात्रों एवं शिक्षकों की सहमति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रामाणिक मूल्यांकन का उपयोग, ऑथेंटिक इवैल्यूएशन इज यूज्ड थ्रू आउट, प्रामाणिक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। शक्ति का संतुलन, द बैलेंस ऑफ पावर, यह छात्र पर आधारित है, यानी छात्र स्वयं के सीखने पर संतुलन रखे, बैलेंस वे में सीखे, और शिक्षक का यह कर्तव्य है कि छात्र की शिक्षा पर नियंत्रण करे और छात्र को सशक्त बनाए। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से शक्ति का संतुलन होता है। सबसे पहले है छात्रों को अतिरिक्त सामग्री की खोज करने के लिए प्रोत्साहन। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू एक्सप्लोर एडिशनल कंटेंट, जो भी एडिशनल कंटेंट है, अतिरिक्त सामग्री है, उसकी खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना शिक्षक का कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन। स्टूडेंट आर इनकरेज टू एक्सप्रेस अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव व्हेनेवर एप्रोप्रिएट, यानी कि जो शिक्षक है वो अधिगम केंद्रित उपागम के अंतर्गत छात्रों को अपने विचार को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दत्त कार्य खुले हैं, ओपन एंडेड है, यानी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके पहले भी हमने ये बताया आपको कि छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन करना शिक्षक का कर्तव्य है। तो जितने भी दत्त कार्य होंगे, असाइनमेंट होंगे, वो ओपन एंडेड है, तो इसके द्वारा वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। असाइनमेंट आर ओपन एंडेड। ओके, नेक्स्ट है छात्र सीखने के अवसरों का लाभ उठाते हैं। स्टूडेंट्स टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, यानी कि अधिगम केंद्रित उपागम में छात्र सीखने के जो भी अवसर मिलते हैं उसका लाभ उठाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि शक्ति का संतुलन किस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अधिगम केंद्रित उपागम को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है और वीमर के अनुसार वो कौन कौन से अभ्यास हैं, प्रैक्टिसेस हैं। तो उन्होंने मुख्य रूप से 5 अभ्यास को बताया जिसे आज हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।